गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक और नियम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बी को साइलेंट रखा गया था, बी का नियम पढ़ा था। अभी हम पढ़ने वाले हैं के का नियम। किसका? यहाँ पर हम के को साइलेंट रखेंगे। अब इसको कैसे, कब, कौन से अक्षर के पहले या कौन से अक्षर के बाद में के आएगा तो हम इसको साइलेंट रखेंगे, तो इसको हम समझने वाले हैं। तो देखते हैं। किसको साइलेंट रखना है आपको? के को। किसको? ठीक है। अब ये के साइलेंट कब रहता है? सबसे पहले हम नियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब भी किसी वर्ड में किससे? एन से पहले, एन से पहले के आए। क्या है? जब भी किसी वर्ड में एन से पहले के आए तो के को हम साइलेंट रखते हैं। मतलब हम के को नहीं पढ़ते। ये नियम हो गया। समझ में आया? क्या बोला गया है कि जब भी किसी वर्ड में एन से पहले, इस एन से पहले क्या है? के आया, तो के को हम साइलेंट रखते हैं। मतलब के को हम नहीं पढ़ेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको उससे समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, ये जो मैंने वर्ड लिखा है इसमें आप देखोगे तो एन से पहले क्या आया है? के। एन से पहले क्या आया है? के। तो के को हम क्या रखेंगे? साइलेंट। तो पढ़ना कहां से स्टार्टिंग कहां से पढ़ना है? पढ़ना स्टार्ट कहां से करना है? एन से। कहां से? एन से। तो इसको पढ़ते हैं हम नो। क्या पढ़ते हैं? नो। इसको नाउ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नो। इसको पढ़ा जाता है नो। क्या पढ़ा जाता है? नो। नियम समझ में आ रहा है आपको? नियम ये है कि जब भी के से पहले, सॉरी के के बाद, जब भी क्या लिखा है किसी वर्ड में एन से पहले के आ रहा है, तो एन है यहाँ पर, इससे पहले क्या आ रहा है? के। तो के को हम नहीं पढ़ेंगे। इसको नहीं पढ़ेंगे, के को। तो पढ़ना कहां से स्टार्ट करना है? यहां से, एन से। तो पढ़ेंगे हम इसको नो। और देखते एग्जाम्पल। यहां पर भी क्या है? एन से पहले क्या है? के। तो के को नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ना कहां से स्टार्ट करना है? एन से। तो क्या पढ़ेंगे? एन के साथ में डबल ई लगी है, मतलब बड़ी ई की मात्रा लगी है। क्या पढ़ेंगे? नी। क्या पढ़ेंगे? नी। सिंपल नियम है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? नी। अगला वर्ड है हमारे पास यहां पर भी सेम है। एन से पहले क्या है? के को पढ़ेंगे नहीं। पढ़ना कहां से स्टार्ट करेंगे? एन से। तो इसको पढ़ेंगे न्यू। इसको क्या पढ़ेंगे? न्यू। ये इसी नो की सेकंड फॉर्म होती है, न्यू। ये वर्ब है। समझ में आया? और इसी का हम थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहां पर भी एन से पहले क्या है? तो इसको पढ़ेंगे नोन। क्या पढ़ेंगे? नोन। इसको क्या पढ़ा जाता है? नोन। क्लियर हो रहा है? और कुछ लिखते हैं हम। क्या पढ़ेंगे इसको? ये एन है बेटा। एच कहां से आता है? मैंने बोला ना एन से पहले जब भी क्या आता है? के। तो ये हो जाएगा नीट। इसको नीट पढ़ते हैं। इसका नियम नहीं बताऊंगा कि ई और ए जब साथ में आता है तो उसको ई पढ़ा जाता है। इसका नियम अलग से बताऊंगा, ठीक है? तो इसको पढ़ाया जाएगा आपका, क्या पढ़ेंगे इसको? नीट। क्या पढ़ेंगे? नीट। एक लास्ट और, इसको पढ़ा जाएगा नीड। क्या पढ़ा जाएगा? नीड। यह है नीड।
नीट का मतलब होता है गुथना, आटा गूंथने के लिए यूज की जाती है, ये वर्ब है, समझ में आया? और ये इसका मतलब होता है बुनना, स्वेटर वगैरह बुनते हो, ये भी वर्ब है, ठीक है। तो आई होप कि आपको के का नियम भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला नियम के लिए आप कमेंट्स करना मुझे कि कौन सा नियम आप पढ़ना चाहते हो, कौन से लेटर के लिए आपको पता नहीं है कि सर ई को जी को कब साइलेंट रखते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमको ये वाला नियम पढ़ना है, इसके बारे में हमको बता दो, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है।